हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी कन्वर्सेशन को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, वोडा आइडिया लिमिटेड के अंदर हम लोगों ने 20 जुलाई 2021 को 1.64% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ ज़रूर देखे। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 24 करोड़ 79 लाख 9,265 शेयर्स ट्रेड किए गए, जहां पे डिलीवरी स्टेटस आपको बताना चाहूँगा। एक साथ मैं पूरा ही बता देता हूँ। ओके, तो 20 जुलाई 2021 को अगर हम देखें तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है एनएसई और बीएसई मिला करके 331.09 मिलियन शेयर्स, यानी 33 करोड़ 10 लाख 90,700 शेयर्स ट्रेड होते हैं, जहां पे डिलीवरी है 7 करोड़ 72 लाख 95,800 शेयर्स की। यानी परसेंटेज में देखें तो 23.3% की डिलीवरी हमें उठती हुई दिखाई दी। 9.00 के ऊपर बंद हो गया था। दोस्तों, एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोग जो है बीच में बहुत ही डरावनी बातें कर रहे थे कि इसके अंदर एफआईआईज और डीआईआईज बेच करके माल भाग रहे हैं और आप ये सारी बातें बताते नहीं हो, हम सबको छुपा के रखते हो। तो दोस्तों, आपकी इस शिकायत को मैं यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया और ये आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। आप देखिए, जून 2021 के क्वार्टर का डेटा यानी क्वार्टर वन का डेटा अपलोडेड है। अब देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग अभी भी 72.10% है। नो प्लेजिंग, नो लॉकिंग, न गिरवी है न लॉक है। एक बहुत अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग को 1.1% से बढ़ा करके 1.3% कर लिया है। यार, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, बेचा नहीं है। एफआईआईज में थोड़ी सी कमी आई है, 4.6% की होल्डिंग थी और वो अब घट करके 4.3% रह गई। तो उसमें भी कोई मेजर गिरावट नहीं है, बहुत थोड़ी सी गिरावट है। पब्लिक शेयर होल्डिंग 22.3% से बढ़ करके 22.4% हो गई है। एक और अच्छी बात आप सुनिए, म्यूचुअल फंड्स पहले 0.58% की इन्वेस्टमेंट के साथ बने थे इस कंपनी में और अब इस बार बढ़ करके 0.85% हो गए जून क्वार्टर के अंदर। मैं कोई ये सारी बातें अपने मन से हवाई में बात नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। इसके अलावा नंबर ऑफ़ म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करें तो पहले 15 लोग इन्वेस्टेड थे, अब 21 लोग इन्वेस्टेड हैं। दूसरी अच्छी खबर है, आपको मैं ये चीज़ बार ग्राफ से भी दिखा सकता हूँ। बार चार्ट से देखिए, थोड़ा सा आपको रियलाइज़ ज़्यादा अच्छे से होगा। राइट, ओके, सो लेट इट बी ओपन हियर। राइट, आई एम शोइंग यू गाइस। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, हियर इट इज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बार आपको दिख रहा है 22 होल्डर्स थे और इससे पहले वाले क्वार्टर को हम कंपेयर कर लेते हैं, इसमें 21 होल्डर्स थे और इस बार सेलर्स 9 थोड़े से बड़े जरूर हैं। देखिए, पहले वाले क्वार्टर में मई के महीने में जो सेलर था, जबकि जून के महीने में 9 सेलर्स हो गए, लेकिन बायर्स भी यहाँ पे बड़े हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये एक अच्छी खबर है। देखिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ अपने मेन पॉइंट के ऊपर। देखिए, काला घोड़ा अगर सस्ते में कहीं मिल रहा हो तो लोग शक करते हैं, इस बात को लेकर शक करते हैं कि ये कहीं काला बनावटी घोड़ा तो नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा है, अब देखिए, अभी आपको मैंने बताना चाहूँगा, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एक काला घोड़ा की तरह है। अभी आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है इसकी वैल्यू, क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है। अब आप इसके ऊपर शक कर रहे हो कि ये क्या काला घोड़ा है या बनावटी घोड़ा है। समझ रहे हैं? तो शक करना या ना करना वो आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे करिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, जितनी भी ये कंपनीज़ हैं टेलीकॉम सेक्टर में, ये वोडा आइडिया हो, भारती एयरटेल हो, टाटा टेली सर्विसेज हो, इन्हीं तीनों की बेसिकली यहाँ बात करी गई है। इन तीनों की तरफ से जो क्वेश्चन, जो डिमांड करी जा रही है सुप्रीम कोर्ट से, वो यही है, ये तीनों चाहती हैं कि इनको परमिशन दिया जाए
इनको परमिशन दिया जाए ताकि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को वो एरर्स दिखा सकें। तो देखिए यहाँ पे किसने क्या कहा है वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ, तो कि ताकि आपको थोड़ा सा वो चीज़ रियलाइज़ हो, आप भी उसे फील करेंगे। ओके, तो दोस्तों वोडा आइडिया की तरफ से बोला गया कि वी आर नॉट ए फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, लेट डॉट सी एरर्स, इफ़ दे एग्री वी विल गेट सम रिबेट। भारतीय एयरटेल की तरफ से कहा गया प्योरली बाय ओवरसाइट, some payments deductions are not taken into consideration by DOT। टाटा टेली सर्विसेज की तरफ से कहा गया रेक्टिफिकेशन इज़ अ मैटर ऑफ राइट इन एनी असेसमेंट। टाटा टेली सर्विसेज की तरफ से जो शब्द यूज़ किए गए वो बहुत ज़्यादा भारी शब्द हैं अपने आप में, और बहुत ही चालाकी से सूझबूझ के साथ ये शब्द लिए गए। रेक्टिफिकेशन को मना नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने, असेसमेंट को मना किया था। रेक्टिफिकेशन करना किसी भी असेसमेंट में एक अधिकार है। ये अपने आप में शब्द बहुत ही ज़्यादा भारी है, और यही शब्द सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए इस बात के लिए हामी भरवा सकता है कि इन तीनों कंपनीज़ को परमिशन दी जाए ताकि वो एरर नोटिफाई करा सकें, एरर्स को इंडिकेट कर सकें डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ मिल करके, राइट। और सबसे अच्छी खबर ये है कि इन तीनों की तरफ से एक ही डिमांड करी जा रही है, री चेकिंग या रेक्टिफिकेशन। तीनों की डिमांड है रेक्टिफिकेशन। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं निकल के आ पाए, क्योंकि इनको 2 दिन का टाइम चाहिए था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से कंसल्ट कर रहे होंगे, और 2 दिन के भीतर इनको डायरेक्ट किया गया है कि ये रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी फाइल करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट इस केस को नेक्स्ट कब सुनवाई करेगा, अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो बताना चाहूँगा अभी इसके लिए कोई डेट लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद ही केस को किस डेट को सुना जाएगा ये डेट लिस्टिंग करी जाएगी आफ्टर 2 वीक फ्रॉम 19 जुलाई। 19 जुलाई से 2 हफ्ते बाद की बात करें तो कितने दिन हो गए, 15 दिन आप ऐड कर लीजिए उसमें। 15 दिन का मतलब हुआ गया कि आपका मान के चलिए 4-5-6 के आसपास जो है हम सबको पता चलेगा कि इसमें लिस्टिंग कब हो रही है, यानी केस को कब सुना जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होता है हमें तभी पता चलेगा। तो दोस्तों इन बातों को लेकर के मैं आपसे यही बोलूँगा कंक्लूजन में कि वोडा आइडिया के अंदर अभी भी आपको घुसने का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, या यूँ कहिए कि अभी एक काला घोड़ा आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिल रहा है। जिस दिन ये काला घोड़ा को जिस दिन इसके ऊपर से जो प्रेशर लगाया गया है, जिस दिन वो प्रेशर खुलेगा या हटेगा, उस दिन ये काला घोड़ा की जो रफ्तार होगी शायद आप इसकी बराबरी में आप दौड़ भी ना पाएँ, आप पीछे ही रह सकते हैं। देखिए इन बातों को सुन करके एक्साइटेड होकर के आप इसमें एंट्री मत कर लीजिए, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप कुछ भी करिए, अपनी डिसीजन अपने फैसले से करिएगा। मेरी बातें मेरी एनालिसिस है, मेरा अपना ओपिनियन है, मैं इस चीज़ को इसी तरीके से समझता हूँ, इसी तरीके से देखता हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसा पॉसिबल है। रीअसेसमेंट अलाउड नहीं होगा, लेकिन रेक्टिफिकेशन अलाउ हो सकता है। इसके पूरे चांसेस मुझे दिखते हैं पूरे चांसेस कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को अलाउ करेगा, क्योंकि टाटा टेली सर्विसेज की तरफ से जो शब्द यूज़ किए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा दम है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो दोस्तों होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, एंड अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा इसके ऊपर आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। टेक केयर फ्रेंड्स।